बना सकते हैं। इसलिए कहा है, हमें संतों के सत्संग में सदा ही प्यार मिलता है। हमें संतों के सत्संग में सदा ही प्यार मिलता है। ढाले हर शाम नफरत की सदा सत्कार मिलता है। हमें संतों के सत्संग में सदा ही प्यार मिलता। बदल जाती है तकदीरें यहाँ पर आने वालों की, बदल जाती है तकदीरें यहाँ पर आने वालों की। भरे झोली मुरादों से, भरे झोली मुरादों से यहाँ पर आने वालों की। यहाँ खुशियाँ खुशियों का भरा संसार मिलता है। ढाले हर शाम नफरत की सदा सत्कार मिलता है। हमें संतों के सत्संग में सदा ही प्यार मिलता है। तो बंधु, साधु के सानिध्य में, साधु के सत्संग में अगर हम जाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप में आमूलचूल परिवर्तित हो जाता है। अगर वहाँ जाकर के भी अगर हमने शब्दों का संग किया तो शब्दों का संग करने वाला व्यक्ति तो जीवन भर बंधु कितना ही संतों के सानिध्य में क्यों न रहे, कितना प्रवचन श्रवण क्यों न कर ले, परंतु उसका जीवन जिस तरह से बदलना चाहिए था उस तरह से तो नहीं बदल पाता। परंतु सुनी हुई चीज़ कभी न कभी निश्चित रूप में काम आती है। जैसे रोहिणी चोर ने अनचाहे 4 शब्द सुने, फिर भी बंधु ऐसा अवसर आया कि बंधु वही 4 अनचाहे शब्द ने उसकी दिशा बदल दी और दिशा के साथ उसकी दशा बदली और उसकी दिशा बदल गई। ऐसे हम संतों के सानिध्य में रहें, सत्संग करें, तभी जाके हमारी आत्मा का कल्याण होगा। श्रेणिक चरित्र चल रहा है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुन, चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुन। बंधु, हम लोग अपने जीवन की समस्याओं को लेके या तो संतों के पास जाते हैं या हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं। और संत और ज्योतिषियों में क्या फ़र्क होता है? आप लोग तो चाहते हो सारे के सारे संत ज्योतिष बन जाएं और ये सारे संत हमारे बिगड़े हुए काम कर दें और हमारी आदत ऐसी बन गई हमको करना कुछ ना पड़े, सारा का सारा काम तपस्या भी साधु कर ले और सिद्धि भी साधु पा लें, परंतु सिद्धियों का जो फल है वो हमको मिलना चाहिए। सिद्धियों का फल तो हमको मिले, लेकिन सिद्धि करे कौन? अगर आप कहोगे आपको क्या करना है, ऐसी तपस्या करना है, इस तपस्या से आपको ये मिलेगा, तो आप करोगे थोड़ी। आजकल तो आप लोग को कहेंगे 28 करो, करते आप लोग?
अगर आपको कोई डॉक्टर बोल दे अगर तो 28 करेगा तो तेरा वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वजन कम करने के लिए तो फिर भी थोड़ा बहुत आपका भाव बन जाए, क्योंकि हम सिर्फ अभी शरीर के तल पर ही जी रहे हैं। हम शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं, शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं, और आत्मा सुंदर हो, अच्छा बने, इस तरफ हम लोग इतना अभी ध्यान हमारा गया नहीं है। तो इसलिए ज्योतिष में और संतों में एक विशेष फर्क होता है। ज्योतिष आपका भविष्य बताता है और ज्योतिष आपका भूत बताता है। ज्योतिष क्या करेगा, दो ही चीज तो बताते, या तो भूत बतलाएगा या भविष्य बतलाएगा। तुम्हें पहले ऐसा था, तुम्हारे घर में किसी का मृत्यु जरूर हुई होगी, अपन ऐसी ऐसी चीजें बतला देता कि आपको लगा हम मरे तो हैं, और कोई नहीं मरा होगा तो ढूंढना शुरू करोगे कि कौन मरा है, जवान मृत्यु हुई है, कुल के ज्योतिष ने कहा है, ढूंढते फिर पड़ोसी को ढूंढोगे ना, हमारे परिवार में तो ना पड़ोस में जरूर हुआ है। ऐसे हम लोग क्या करते रहते हैं, खेलते रहते हैं शब्दों में। और बंधु, हमारा जो को ज्योतिष जो बतलाता है वो हमारा भूत बतलाएगा या फिर भविष्य बतलाएगा। और भविष्य में क्या बतलाएगा, तो ऐसा होने वाला है। अब ऐसा होने वाला है ज्योतिष के बतलाने से नहीं होता है, किया हुआ पुण्य तो हमारा अपना है। अगर हमारे पास कुछ आना है और हमारा कुछ अच्छा बनना है तो बंधु वो तो हमारा बनने वाला ही है, ज्योतिष बोले या न बोले। परंतु हमारी सहन शक्ति इतनी कमजोर की नहीं, अगर पहले पता चल जाए तो ये हो जाए, तो इसलिए हमारे कमजोर क्या है, मन होता है। तो फर्क इतना ही ज्योतिष में और साधुओं में। ज्योतिष आपका अतीत और भविष्य बतलाता है, संत आपके वर्तमान को बतलाते हैं। वर्तमान में तुम्हारी समस्या क्या है, वर्तमान को तुमने क्या करना है, कैसे संवारना है, वर्तमान को कैसे ठीक कर सकते हो। साधु तो आपको वर्तमान में लौटने की बात करता है, और वर्तमान में लौटने के लिए ध्यान का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। आपका क्या होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए। और ध्यान का मतलब क्या है, जानते हो ध्यान क्या होता है? बहुत कठिन होता है ध्यान। ध्यान करना इतना आसान नहीं, बोलना बड़ा आसान होता है ध्यान करना। और आप लोग बनना तो चाहते हो ध्यानी। ध्यानी का मतलब, ध्यान का मतलब ही ये है कुछ नहीं करना, उसका नाम है ध्यान। क्या? कुछ भी नहीं करना, न तो मन से कुछ करना, न वाणी से कुछ करना, न शरीर से कुछ करना, बस तीनों से, न मन वचन और काया, तीनों से कुछ भी न करना। ऐसी अवस्था का नाम है ध्यान। अगर आपको बोला जाए आधा घंटा ध्यान कर लो, कुछ न करो बोलो तो आप क्या करते हो, करना चाहते हो, और कुछ करो बोलो तो करना नहीं चाहते। हमारा मन इतना बेईमान है। कोई आदमी जो उसका कर्तव्य है वो कर्तव्य को छोड़ के सारे काम करना चाहता है। देखना, ड्टीचर को बोलो पढ़ाने के सिवाय सारे काम उसको अच्छे लगते हैं, विद्यार्थी को पढ़ने के सिवाय सारे काम अच्छे लगते हैं। जो व्यक्ति को जो एक ड्यूटी मिली है, जो व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है, अपने कार्य को छोड़ के सारे काम उसको अच्छे क्यों लगते हैं, और वही करना चाहता है। विद्यार्थी को कहो तू घूमने चला जा, पढ़ा ले, ये कर ले, दूसरे काम तो करेगा लेकिन अपना वो काम करना नहीं चाहता। इसलिए बंधु, ध्यान का मार्ग, ध्यान का मतलब ये बहुत ज़्यादा झमेले में फंसने की आवश्यकता नहीं। थोड़ी देर शांत हो जाओ। जब हमारा मन शांत होगा तो हमारा शरीर कुछ करेगा नहीं। हम तो बैठे बैठे क्या कर लेते हैं, एक कागज़ का टुकड़ा आपको दिया जाए और आपके साथ आधा घंटा अकेले बैठने को बोला जाए, तो उस कागज़ के टुकड़े के पता नहीं कितने टुकड़े आप क्या कर दोगे, मसलते रहोगे। कागज का पेपर आपके हाथ में है और पेपर को मोड़े जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोग क्या करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं शांत रहने के लिए, भीतर लौटने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो साधु संत हमको क्या करते हैं, वर्तमान में जीना सिखाते हैं। और हम लोग का तो विश्वास साधु संतों से भी ज़्यादा ज्योतिषी पर है। और आपको क्यों ना हो, जब प्रसन्नचित्त महाराजा, उनको भी क्या था, उन पर विश्वास था, तो उन्होंने ज्योतिष से क्या पूछा, निमतिया से भूधव पूछे कौन करेगा राम। वह बोला श्रेणिक कुंवर के सिर पर रखिए ताज। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर, श्रेणिक चरित्र सुन। राजा सुनकर विस्मय पाया, करो परीक्षा। सौनंदन बोलवाए आए, फिर बोले महाराज। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर, श्रेणी का चरित्र सुनाते।
इक्षुरस का घड़ा पड़ा है, एक एक लेके जाओ। अपने अपने मंदिर जाके पी के ताप बुझाओ। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणी का चरित्र। महाराजा प्रसेनजित ने जब ज्योतिष से पूछा कि इन 100 मेरे राजकुमार हैं, इनमें राजगद्दी किसको सौंपनी चाहिए, कौन किसके जीवन में राजयोग बन रहा है, पूछा तो बंधु ज्योतिष ने जो देखा वो बतलाया। श्रेणिक कुमार के सिर पर आपको ताज रख देना चाहिए, इनमें सबसे योग्य राजकुमार है वो श्रेणिक कुमार है। इन शब्दों को सुनते ही महाराजा प्रसेनजित एकदम से विस्मय हो जाते हैं, वो एकदम से विचलित हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, कि आखिर मैंने वचन दे रखा है, क्षत्रियों का वचन है, और वचन को तोड़ना ये मेरा अपना धर्म नहीं है, परंतु इतना आसान नहीं है, दिए हुए वचनों को क्या करूं, पालन करो। ऐसा वो विस्मय होकर के परेशान हुए। अब बंधु अनेक तरह के प्रपंच, अनेक तरह की कुछ योजना बनाने लगते हैं। हम अपने बुद्धि के बल पर न जाने क्या क्या करने की सोच लेते हैं। गलती हमारी होती है और हम अपनी गलतियों से, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए, अपनी गलतियों पर मिट्टी डालने के लिए न जाने कौन कौन सी योजनाएं हमारे मन में बनती रहती हैं। अब महाराजा प्रसेनजित ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि सभी राजकुमारों को बुलवाया और सभी राजकुमारों से कहा कि निश्चित जगह पर 100 इक्षुरस के घड़े रखे हुए हैं, उन घड़ों को तुमने उठाना है और अपने अपने कक्ष में, अपने अपने महल में ले जा करके, जो तुम्हारा कक्ष बना हुआ है वहाँ जा करके ये दिए हुए जो घड़े हैं उन घड़ों का इक्षुरस तुमने सेवन करना है। जब महाराजा ने आदेश दिया तो सब राजकुमारों ने सोचा ये तो सामान्य बात है, नहीं लगता। आजकल हमारा जीवन ही ऐसा, हमको हर घटना बड़ी सामान्य लगती है, हर घटना सामान्य नहीं होती। और बंधु अगर देखने की हमारे अंदर कला आ जाए, दृष्टि आ जाए, सामान्य चीज में बहुत कुछ पाया जा सकता है। अन्यथा बंधु अगर हमारी आंखें बंद हैं तो बंधु 100 सूर्य का प्रकाश भी हमको रोशनी नहीं दे सकती। अगर हमारी आंखें खुली हो तो बंधु पूरा संसार हमारा विश्वविद्यालय है। पूरे संसार में कहीं भी किसी भी जगह पर से हम लोग ज्ञान ले सकते हैं और लेने की हमारे अंदर कला आ जाए। एक तरफ महान विद्वान है और एक तरफ मूर्ख आदमी है। इन दोनों को आप देखेंगे, विद्वान में और ज्ञानी में और मूर्ख में बंधु कौन ज्यादा ज्ञान किससे लेता है? वो मूर्ख ज्ञान नहीं लेने वाला, उसको कितनी शिक्षा दो उसको शिक्षा लेने की भाती ही नहीं है, और उसको क्या शिक्षा लेना है। परंतु उसके उस अज्ञानता या उसकी अवस्था को देख के ज्ञानी बहुत कुछ अपने को ज्ञान ले रहा होता है। ज्ञानी मूर्ख से ज्ञान लेता है परंतु मूर्ख ज्ञानी से कुछ भी ले नहीं पाता है, क्योंकि हर घटना को हमने सामान्य घटना मान लिया। ये तो बिल्कुल सामान्य है, इसमें कोई मूल्य थोड़ी है, ये बातें कोई थोड़ी विशेष थोड़ी है। आप प्रवचन भी सुनने आओगे, कोई प्रवचन में कोई खास विषय तो था नहीं, ये तो सारे हमको याद है। और मानने लगो तो बहुत कुछ है। हम कोई पुस्तक खोल के पढ़ लेते हैं, अगर कुछ रुचि नहीं है, कुछ खास शब्द नहीं है, अरे बाबा आप थोड़ा सा मन से पढ़ोगे, हो सकता है एक एक शब्द, एक एक लाइन और एक एक पुस्तक आपको बहुत कुछ ज्ञान देने में समर्थ हो। परंतु हमारे मन में ऐसा ही भाव आता है। यही हुआ, महाराजा प्रसेनजित ने कहा एक एक इक्षुरस के घड़े को ले जा करके ले जाओ और अपने कक्ष में जाके पी करके अपने ताप को बुझाओ, अपने प्यास को बुझाओ। सभी राजकुमारों ने क्या किया, मटके को उठाया, लेके गए और अपने कक्ष में जाकर के उन्होंने उसका सेवन किया। ये कोई विशेष घटना नहीं थी, परंतु श्रेणिक कुमार सोचने लगा राजा ने हम सबको बुलवाया है और बुलवा करके अगर आदेश दिया है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई रहस्य जरूर होना चाहिए। परंतु ये कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई ना कोई विशेष बात इसके अंदर होती है, होगी ही। ऐसा सोचकर राजकुमार श्रेणिक ने बंदो अपने अनुचरों को बुलवाया और अपने अनुचरों को ले जाकर के कहा कि महाराज का आदेश है कि हमारे लिए महाराज ने इक्षुरस की व्यवस्था की है, तुम इस इक्षुरस को हमारे कक्ष में क्या करो, पहुंचा दो और हम वहां आकर के इस इक्षुरस को क्या करेंगे, सेवन करेंगे। मतलब इस तरह से उसने व्यवहार किया जैसे कोई राजकुमार होता है। राजकुमार का एक अपना ढंग होता है, हर व्यक्ति का अपना ढंग होता है। तो बंदो हर व्यक्ति ये सोचे नहीं सारा काम क्या कर ले, सारा काम ये सामान्य है, इस काम को कोई विशेष सुना। मतलब जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके अंदर बड़प्पन होता है, इसलिए वो व्यक्ति बड़ा होता है। जिसमें बड़प्पन ही नहीं है मतलब वो व्यक्ति बड़ा हो नहीं सकता। और बड़प्पन
कोई सामने वाला व्यक्ति देता नहीं है, सामने वाले व्यक्ति के बड़े बनाने से बड़े नहीं होते हैं। वो गुण हमारे भीतर के अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर बड़प्पन है तो बंधु हम बड़े हैं, और हमारे अंदर बड़प्पन नहीं है तो हम बड़े हो नहीं सकते। और महाराजा राजकुमार श्रेणिक ने अनुचरों को आदेश दिया और इस तरह से सम्मान सहित उन मटकों को ले जा करके कक्ष में ले जा करके वहाँ उन्होंने सेवन किया। तब महाराजा प्रसन्न सोचने लगे आखिर राजगद्दी में बैठने योग्य व्यक्ति तो यही है। संचालन की, राज्य व्यवस्था का संचालन करने की खूबी और बुद्धि इसी श्रेणिक कुमार के अंदर है। उन्होंने मन से तो स्वीकार किया, परंतु वो व्यवहार में स्वीकार करने योग्य घटना ये नहीं थी। उनका उद्देश्य तो और कुछ था। तो बंधु इस तरह से घटना आगे चल रही है। आगे ये श्रेणिक चरित्र क्या कहता है कि किस तरह से आगे घटना घटती है, समय आने पर आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। इतना कहते बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं स्मराम्यहम् पंजरावं स्मराम्यहम्। तपाचार के प्रगण में तप की महिमा को बतलाते हुए वीतराग वाणी आगम में ये कहा गया है, तवो जोई ठाणं, तवो जोई ठाणं, तपश्चर्या ज्योति का स्थान। तपश्चर्या एक अग्नि का रूप है, प्रकाश का रूप है, ज्योति का रूप है, ऊर्जा का रूप है, जो प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, गर्मी देता है, शक्ति प्रदान करता है। इसलिए शास्त्रकारों ने तपश्चर्या को, तप की आराधना को कहा तवो जोई ठाणं। ये तो ज्योति स्थान जो अंधकार को दूर कर ले। तो ये हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसके लिए शास्त्रकारों ने ये संकेत दिया है। जो हमारी प्राणों की ऊर्जा, जीवन की ऊर्जा, जीवनी ऊर्जा, जिसके आधार पर हम लोग जीते हैं, तो उसके लिए शास्त्रकार ने उस ऊर्जा को प्राण ऊर्जा बतलाया है, उसी को ज्योति स्थान कहा है, उसी को तप कहा है, तप की शक्ति कहा है। उस ज्योति को प्रज्वलित करना, उस ऊर्जा को जो है प्रज्वलित करना, उस अग्नि को जो आंतरिक जीवन की अग्नि है उसको जो है प्रज्वलित करना, ये तपश्चर्या की आराधना है। ये तपाचार का एक मकसद है। और आप लोग जानते ही हैं पानी अधोगामी है। जहाँ भी ढलान मिलेगा जल उधर को जाएगा। जल कहीं भी हो, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, कैसा भी हो, लेकिन जो जल उधर ही जाएगा जिधर ढलान हो। जल का स्वभाव अधोगामी है। जल का स्वभाव नीचे को बहना है।
और अग्नि कहीं भी हो उसका नाम है ऊर्ध्वगामी। थोड़ा सा तिल्ली भी जलाएंगे तो ऊपर को जो चलेगा, अग्नि जलाएंगे ऊपर को जाएगा, चूल्हा जलाएंगे अग्नि ऊपर को जाएगी, उसकी ज्योत हमेशा ऊपर को क्या करती है। तो ये प्राण ऊर्जा, इसका भी जो मार्ग है, इसकी जो गति है ऊर्ध्वगामी गति है, ऊपर को चलने वाली गति है। तो अग्नि ऊर्ध्वगामी है, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है और जल अधोगामी है। और जल को ऊर्ध्वगामी करना हो तो बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करके लोग दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे मंजिल में पहुंचा देते हैं, 20-20 30-30 मंजिल के ऊपर जो जल को पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। नीचे जाने के लिए, रोकने के लिए बांध बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, रखने की चीजें बनाते हैं, जिससे ढलान के अंदर पानी नीचे को ना गिरे। तो जिसका स्वभाव है उसको विपरीत दिशाओं के अंदर ले जाना हो तो उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पानी को ऊपर को ले जाना मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ऊर्जा को, जो ज्योति है, अग्नि है, उसको नीचे ले जाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। बिना उपक्रम करे ऐसा नहीं कर सकते। और ये तो मूलाधार से उठने वाली जो ज्योति है, जो ऊर्जा है, जो सारे संसार के निर्माण का कारण है, तमाम संसार के केंद्र स्थल के ऊपर जो ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जिसको बोलते हैं, जिसको सहस्रास्त्र चक्र तक ले जा करके आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनाया जा सकता है। अपने जीवन को एक एक चक्र के ऊपर उस ऊर्जा को उठा करके अपने आमूलचूल जीवन को बदला जा सकता है, स्वभाव को बदला जा सकता है, पशुता को नष्ट किया जा सकता है और अप्पासो परमप्पा, इस आत्मा को परमात्मा का स्वरूप दिया जा सकता है। किससे दिया जा सकता है? तपश्चर्या से। तप का मतलब वो ऊर्जा, ऊर्जा का ऊर्धारोहण करके इंसान आगे ऊंचे उठते 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 तो परमात्मा स्वरूप तक को प्राप्त कर सकता है, ऐसी ऊर्जा है। और यही करना, ये तपश्चर्या का तात्पर्य है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हमारे को ऊर्जा को अधोगामी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बड़े आराम से हमारी ऊर्जा जो शक्ति है वो अधोगामी हो जाती है। हमारे को ऊर्जा को उठाना मुश्किल लगता है, नीचे गिराना आसान लगता है। बड़े आश्चर्य की बात। जिसका स्वभाव ऊपर उठना है उसको नीचे तो आराम से ले जा सकते हैं, लेकिन ऊपर को नहीं उठा सकते। उसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, आराधना करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, दुनिया भर के उपदेश से गुजरना पड़ता है, दुनिया के जो अभ्यास से गुजरना पड़ता है। जबकि ऊर्जा का स्वरूप तो ऊर्ध्वगामी है, लेकिन फिर भी हमारे को उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और उसको अधोगामी नीचे ले जाने के लिए, संसार की तरफ ले जाने के लिए, भोगों की तरफ ले जाने के लिए हमारे को कोई जोर ही नहीं पड़ता, बड़े आराम से ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो शास्त्रकार कहते हैं ये आदत, ऊर्जा को हमने जन्मों जन्म में अधोगामी किया, अधोगामी करने की आदत पड़ गई। इस जीवन की नहीं, असंख्यात जन्मों के अंदर हमने यही किया, हर जन्म के अंदर यही किया। जहां भी जन्म लिया तो ऊर्जा को हम नीचे ही ले जाने का प्रयत्न करते रहे, उससे हमारी आदत पड़ गई। और वो आदत इतनी गहरी आदत हो गई, उस आदत को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस आदत से कारण से ऊर्जा का अधोगमन करने में हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती। ये जीवन का इतिहास, जीवन का विज्ञान भी बड़ा जो है बड़ा अनूठा है, इसको समझना भी बड़ा अनूठा है। जिसका स्वभाव भी ऊपर को चढ़ना है, हमने अपनी आदतों से, जन्मों जन्मों के प्रयत्न से हमने ऐसी आदत बना ली, उसको ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ बड़े आराम से लेकर के चले जाते हैं। तो इसी चीज को तोड़ना,
इसी चीज के अंदर जागृत होना और इसी आदत को तोड़ना, ये तपस्या का मकसद है, इस साधना का मकसद है। तपस्या का मकसद ये है कि हम अपनी उन आदतों को तोड़ सकें। अब आदतें क्या है? अब आदतें तो हमारे जीवन के अंदर सारी आदतें हैं जिनके लिए कोई प्रशिक्षण देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चा जन्म लेता है, रोना शुरू कर देता है, रोने के लिए उसको कोई ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाने को चिल्लाता है, उसके लिए सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जरा सी बात हो गई तो एकदम गुस्सा करने लग जाता है, बर्तन तोड़ने लग जाता है। किसी ने प्रशिक्षण थोड़ी दिया उसको, वह ऐसे बर्तन तोड़ा कर, कोई सिखाता थोड़ी है ऐसे उठा करके तोड़ना, वो खुद ही तोड़ लेता। जरा सी गुस्सा आ गया, अब ज़्यादा गुस्सा आ गया तो बर्तन तोड़ना शुरू कर देता है। जरा सा गुस्सा आया तो माँ को मारना पीटना शुरू कर देता है, उसके जो बाल खींचना शुरू कर देता है गुस्सा आते ही। अब ये माँ ने थोड़ी सिखाया उसको, या उसके बाप ने थोड़ी सिखाया। ये सब क्या है? हमारे जन्म जन्म की आदतें। वो क्रोध की जन्मों जन्म की इतनी आदत है, बिना सिखाए हम सब कुछ सीख लेते हैं। कहीं पर किसी को गाली देने के लिए सिखाया नहीं जाता, लेकिन अच्छी अच्छी गालियां सीख लेता है। वरना कोई कोर्स में थोड़ी सिखाते हैं वे फलानी फलानी गाली देना, खूब सीख लेता है। और जो इंद्रियों के आकर्षण है, क्रोध करना है, जरा सी चीज हो तो अभिमान करना है, छाती ठोकना है, लड़ने के लिए आगे हो जाना है, या किसी भी चीज को ग्रहण करके छुपाना है, रखना है, परिग्रह की प्रवृत्ति है, लोभ की प्रवृत्ति है, या जरा जरा सी बात के ऊपर झूठ बोलना है, मायाचारी करनी है, दिखावा करना है, और देखते देखते अपने माँ बाप को भी वो धोखा देना शुरू कर देता है, भाई बहन को धोखा देना शुरू कर देता है। अब किसी ने सिखाया नहीं, ये सारी चीजें सिखाया नहीं जाता, प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। लेकिन वो बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, या जरा सा कहीं उस दृश्य वगैरह को देख लेता है, तुरंत उसको सीख लेता है। और अच्छी चीजों के लिए वो बार बार उसको सिखाना पड़ता है। अच्छी चीजों के लिए क्रोध करना, इसके लिए तो सिखाने की जरूरत ही नहीं। क्रोध नहीं करना, उसके लिए सारी जिंदगी उसको अभ्यास करवाना पड़ता है। लड़ने के लिए तो सिखाने की जरूरत नहीं, लड़ना तो खुद ही सब कर लेता है। लेकिन शांति रखना, नहीं लड़ना, कैसी भी स्थिति हो शांति से काम को निपटना, इसके लिए उसको सिखाना पड़ता है। ऐसे पांचों इंद्रिय के विषय हैं। सुनने का अच्छा लगना, अच्छी चीज को देख करके आकर्षित हो जाना, स्वादिष्ट चीज हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लेकर के खाने की कोशिश करना, सुगंधी है उसके अनुकूल गंध है तो उसकी तरफ जो आकर्षित होना, ये सारी चीजें पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनको सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। वो जन्मों जन्मों की आदतों के कारण बिना सिखाए वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है सब कुछ सीख लेता है। तो इन आदतों को तोड़ना, ये तपस्या का मतलब होता है। इन आदतों को हमने तोड़ना है, और ऐसी आदतों से, ऐसी रुकावटों से, ऐसी जो आदतें जन्मों जन्मों में हमने पाल रखी हैं, उन रुकावटों को, उन आदतों को जो हमारे ऊर्जा के ऊर्ध्वारोहण में उसमें जो है वो बाधक बन जाते हैं, हमारी शांति में बाधक बन जाते हैं, हमारी साधना में बाधक बन जाते हैं, हमारे अच्छे होने में बाधक बन जाते हैं, हमारे मजबूत होने में बाधक बन जाते हैं, उन बाधाओं को पार करना तपस्या का मतलब, उन बाधाओं को पार करने का अभ्यास करना। और उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं, और हमारे अनजान लोग हैं या हम लोग हैं या सभी लोग हैं, वो लोग ये सोचते हैं भाई इन चीज़ों से लड़ना है, इनसे लड़ करके इसको हराना है। तो लड़ करके हराना बड़ा मुश्किल का काम।
लड़के एक बार हराएंगे दोबारा खड़ा हो जाएगा। लड़के हराने के लिए तो आदमी को उस बुराई के सामने ही खड़े रहना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा है, और पाकिस्तान को हराना हो तो हमारी सेना को 24 घंटे बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहना पड़ता है। तो किसी के लड़ते हैं, किसी को हराने की चेष्टा करते हैं, तो उसके सामने छाती तान करके खड़ा होना पड़ता है। अब जब उसके सामने, क्रोध के सामने ही खड़े रहेंगे, तो हम क्रोध को जीतने वाले तपस्वी कब बनेंगे? अभिमान के सामने ही खड़े रहे तो वहीं के वहीं हैं हम तो। मायाचारी के पास ही खड़े हैं तो तुमने कितनी कुछ कर लो, पढ़ लो, लिख लो, सब कुछ कर लो, हैं किसके पास? मायाचारी के पास ही खड़े हैं, मोह के पास ही खड़े हैं, काम वासना के पास में ही खड़े हैं, क्रोध के पास ही खड़े हैं। जब उसके पास ही खड़े हैं और उसकी प्रतिक्रिया हमारे जीवन के अंदर होती रहती है, तो हमारे जीवन के अंदर आत्मा से महात्मा बनने की बात तो खत्म ही हो जाती। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं किसी को जीतने के लिए उसकी तरफ ध्यान मत दो, तवज्जो मत दो, उसको महत्व ही ना दो, उसको पार कर जाओ। अगर घर के अंदर कोई आया, अगर उठ करके खड़ा होकर के उसको नमस्कार किया, आवत भगत की, स्वागत किया, चाय पानी से पूछा, तो वहां पर रुकेगा वो, फिर वापिस आएगा वो। अगर कोई आया, हमने उससे मतलब लेना नहीं है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, न उसे बोले चाले, न उसको महत्व दिया, न उसको पूछा ताछा, न उसको सम्मान दिया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो लौट करके आएगा? नहीं आएगा। क्या करना वहां जाकर? वहां तो कुछ फर्क तो पड़ता ही नहीं, वो तो ध्यान देते ही नहीं। तो जिसको ध्यान नहीं देते, जिसको महत्व नहीं देते, जिसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसको नजरअंदाज कर देते हैं, पास से गुजरता है तब भी हम ऐसा सोचते हैं कौन आया कौन चला गया, हम ध्यान ही नहीं देते, तो अपना अलग से वो अपने आप मर जाता है, अपने आप दूर हो जाता है। जिसको महत्व देते हैं वो बराबर आता रहता है। तो शास्त्रकार कहते हैं हमारी जो आदतें हैं ना, इनको भी नजरअंदाज करने की जरूरत है। क्रोध आता है तो नजरअंदाज करने की कला चाहिए, अभिमान आता है तो नजरअंदाज करने की कला चाहिए, उसको तुम्हारा टिकने ही नहीं देना, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। इस प्रकार उसको लड़े बगैर जो उसको पार करना है। तो शास्त्रकार कहते हैं तप का मतलब है अतिक्रमण करना, उन आघातों को, उन मुसीबतों को, या उन जो है आत्मा के विपरीत चीजें हैं, साधना के विपरीत हैं, उनको पार करके आगे निकल जाना। ये तपस्वियों का काम होता है। तपस्या की ताकत होती है, उससे बाहर निकल जाता है, आगे निकल जाता है, अतिक्रमण कर जाता है, लड़ता नहीं, द्वंद्व में पड़ता नहीं है, निकल जाता है। तो ये तपस्या का मकसद है कि ऐसी चीज़ों को हम, उन आदतों को, उन बुराइयों को, जो चीज़ हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जो चीज़ हमारे को ऊपर उठने नहीं देते, जो चीज़ हमारी साधना में व्यवधान पैदा करते हैं, उन चीज़ों को आराम से पार करके आगे निकल जाओ। सामने नदी आ गई और नदी में बैठ करके इधर से पार करूं, ये करूं, वो करूं, इसमें क्या करूं, ये पानी खराब कम हो जाए, ये हो जाए, वहां लड़ने की बजाय किसी उपक्रम से उसको नदी को पार कर जाओ। पार कर गया तो रुकावट खत्म हो गई। तो ऐसा अभ्यास करना, ऐसा ध्यान में लाना, जो चीज हमारे को गलत लगता है उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, उसकी परवाह ही नहीं करते, आया गया ध्यान ही नहीं देते, महत्व ही नहीं देते, तो ये आदतें हमारे जीवन के अंदर टूटती हैं। इसी को बुद्ध ने जो है, महात्मा बुद्ध ने बतलाया, भगवान बुद्ध ने पारमिता, पारमिता तपस्वी जो है पारमिता होते हैं, वो किसी चीज में उलझते नहीं है, वहां से बाहर निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं।
भगवान महावीर स्वामी ने कायसर्ग और साक्षी भाव कहा। कायसर्ग का मतलब शरीर को कायसर्ग ध्यान से आगे की प्रक्रिया कायसर्ग होता है, सुना तो बहुत है आप लोगों ने। कायसर्ग होता है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए। कायसर्ग शरीर को छोड़ देना, शरीर के ऊपर ध्यान ही नहीं। वो क्या होता है क्या नहीं होता, दर्द होता नहीं होता, पसीने आ रहे हैं, कोई जीव जंतु काट रहा, कुछ भी कर रहा है, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम पूरी तरह से शरीर को छोड़ देते हैं। ये शरीर मेरा है ही नहीं, बिल्कुल उसको पार कर जाते हैं। उसको कायसर्ग कहते हैं। जानबूझ करके जीते जी काय का उत्सर्ग कर देना, इसी को साक्षी भाव कहा जाता है। जब कायसर्ग के माध्यम से शरीर तक को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, तो क्रोध को क्यों नहीं छोड़ सकते, मायाचारी को क्यों नहीं छोड़ सकते, बुरे विचारों को क्यों नहीं छोड़ सकते, काम वासनाओं को क्यों नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं बड़े आराम से। जब शरीर तक का हम कायसर्ग कर सकते हैं, तो कायसर्ग का अभ्यास है थोड़ी देर के लिए काय का उत्सर्ग करना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसकी तरफ जे कोई अटेंशन नहीं देना। क्या हो रहा, जी रहा है, मर रहा है, कुछ कर रहा है, ध्यान ही खत्म कर देना, उससे अलग हो जाना। थोड़ी देर के लिए जीते जी शरीर से अलग हो जाना, जीते जी मरने का अभ्यास करना थोड़ी देर के लिए, इसका नाम होता है कायसर्ग। ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया। ये शरीर की जो आदत है, ये शरीर के साथ हमारा मेरापन है, शरीर के साथ अपनापन है, शरीर के साथ हमारा जितना गहरा संबंध है, उस संबंध को तोड़ने के लिए कायसर्ग की जरूरत है। कायसर्ग से उससे पार हो जाना। अब जो शरीर से पार हो गया तो क्या हो गया, साक्षी भाव में चला गया, मुक्ति की तरफ चला गया। तो ये तपस्या का मकसद है, ये तपस्या का तात्पर्य है, जिसको कहते हैं तपाचार के अंदर इन विषयों के ऊपर विचार विनिमय किया गया। जो तपाचार है, उस तपाचार के बीच में तपस्या का स्वरूप क्या है, तपस्या का मकसद क्या है, तपस्या का उद्देश्य क्या है, हम तपस्या कैसे करें जिससे कि ये जन्मों जन्मों की हमारी आदतें वो छूट सकें, नष्ट हो सकें, कर सकें और हमारी साधना के अंदर बाधक न बने। इस प्रकार की जानकारी और इस प्रकार का अभ्यास, इस प्रकार का नॉलेज और इस प्रकार का अभ्यास, उसका प्रैक्टिकल अभ्यास करने का प्रयत्न करना, ये सब तपाचार के अंदर बतलाया गया है। तप का आचरण हम कैसे करें, तपस्या का आचरण किस तरह से हम करना प्रारंभ करें, वो तपस्या का आचरण क्या है, इसका विवेचन इस तपाचार के अंदर किया गया है। तो पहले तो तप का ही प्रकरण इतना लंबा है, फिर उसमें बाहर प्रकार की तपस्या है, आंतरिक तपस्या, बाह्य तपस्या है। विषय जरूर लंबा है, लेकिन फिर भी आप लोग बड़े प्रेम से आते हैं, सुनते हैं। और आप ही नहीं सुनते, हमारे मंत्री जी के प्रयत्न से ये सैकड़ों हजारों लोग सुन लेते हैं, बहुत जगह जगह लोग सुनते हैं। सुबह के समय बैठ करके आपके जैन नगर से जुड़ जाते हैं, जैन नगर के थानक से जुड़ जाते हैं, दरबार से जुड़ जाते हैं। और एक दिन भी अगर छुट्टी होती है तो वहाँ से सूचना आती है, गुरुजी ठीक है ना, कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है, बीमार वगैरह तो नहीं है ना, आज है नहीं आया। वो कई जगह से फोन आना शुरू हो जाता है। तो मतलब बड़े दूर दूर के लोग भी सुनते हैं। तो आप लोग उसका लाभ ले रहे हैं, समय के अनुसार प्रकरण धीरे धीरे आगे लाएंगे। हम ये प्रयत्न कर रहे हैं उसका थोड़ा थोड़ा भी हो आप लोगों के थोड़ा सा समझ में आ जाए, उस हिसाब से इसको चलाया जा रहा है। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु
जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना वियासना, जिन भाई बहनों का एकासना वियासना हो, एकासने वियासने का प्रत्याख्यान अर्यंत सिद्धांत तसवंती पड़िगो सरे वो सरे वो सरे। आज के आइमिल का प्रत्याख्यान, आज का आइमिल है सम्मी सिम्मी जैन, उनका आज आइमिल है, और आँख का भी आइमिल है। दो आज के आइमिल हैं। आइमिल का बचकाना है सहसारण में सब समय बच्चे त्याग बहुत सरे तपस्या करने वालों को। आज का अगर किसी भाई बहन का उपवास हो तो आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का सामूहिक रूप से पचखान है। भोजन करने से पहले 5 बार नमकार मंत्र पढ़ना, नमकार मंत्र पढ़ करके फिर भोजन करना। आज का जाप है श्री कुंथुनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री कुंथुनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री कुंथुनाथ भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं, सूचनाओं के अनंतर मंगल पाठ होगा। श्रीचत्तारिमंगलम, हरिहंता मंगलम,
सिद्धामंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारिलोत्तम अर्यन्तालोत्तम सिद्धालोत्तम साहूलोत्तम केवली प्रणतो धम्मोलोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा